मेरे बड़े सबको प्रणाम। मैं बैठा बैठा बहुत देर से बहुत कुछ सुन रहा था और सुनते सुनते मुझे बहुत सारी बातें याद भी आ गई। हम लोग किससे कैसे कब क्या करवाना है, इस कला में बहुत माहिर लोग हैं। इसलिए जिसके खाए क्या बोलते हैं टिकड़े, उसके गाए गिकड़े, है ना। आपको कब किसने क्या किया सब पता है, मगर वो होता कैसे ये भी पता है। फिर इतना लंबा कई प्रोग्रामों में जिन जिन लोगों को जाना है, मित्रों को जाना, वो भी निकल गए। मैं भी बैठा बैठा आंख बंद करके सोच रहा था कि कब मुझे छोड़े और मैं भी निकलूं एक चद्दर लेके आप लोगों के यहाँ। क्योंकि काम आपने बता दिया, आपने सुन लिया, आप आपका करा देंगे, हो गई बात खत्म, है ना। यही है ना भाई, तो आपने बता दिया, आपने सुन लिया, आप करा देंगे, बात खत्म हो गई। अब कुछ लंबा चौड़ा तो बोलने की जरूरत बचे नहीं, क्यों से देखिए, जब तक हम लोग विधायक नहीं थे, आप ही लोग बोल रहे हो कि भाई सेक्टर 29 चमक गया, फला चमक गया ना, तो चमकने से पहले उस गलियों में कोई जाता भी था क्या? मेरी खुद की गाड़ी फंसी, टोचन करके मैं ट्रैक्टर से निकाल के लेके आया, बनने के 2-3 महीने के बाद। हमने जैसा आपने कहा वैसा करके दिया, और ध्यान में आया कि भाई ये जो हुडा है ना, इसमें कुछ नहीं है भाई, ये तो 10,000 करोड़ रुपए की, 15,000 करोड़ रुपए की घाटे की मशीन बन गई। इनका अपने जो कर्मचारी है, इनको तनख्वाह देना है, तो उसके लिए भी इनको लोन लेना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में आप लोग बुला रहे थे कि जरा हमारा ये देखो वो देखो, है ना, सब करो। मैंने जब ये बात उठाई तो मैंने कहा देखो भाई, वैसे तो कहीं से ये संभव नहीं हो सकता, इसका समाधान क्या है? तो किसी ठीक व्यक्ति से बात हुई, उन्होंने कहा कि साहब इसको जरा निगम में आप अगर ट्रांसफर करा लोगे तो हो सकता है कि चलने फिरने का आप लोगों का रास्ता थोड़ा जल्दी बन जाए। 1.5 साल लगा सर उसके बाद भी मुझे, और 1.5 साल के बाद हम लोगों ने कुछ सेक्टरों को, जिसमें आपके इंडस्ट्री के सेक्टर भी थे, इनको निगम में कन्वर्ट कराया। 2-3 तरह की चीजें उसमें आई कि ये सब लोग निगम करेगा, बाकी का काम HSBP या HSDC करेगा। ठीक है, अच्छा है। जिस चीज की जब जरूरत ज्यादा थी उसी से निजात पाना, उससे हमें बड़ी संख्या में निजात मिली भी है। कुछ काम पेंडिंग भी, जो काम पेंडिंग है उसके लिए भी हम लोगों ने सब काम करा लिया। कराने के बाद सरकारों में कई जगह टेक्निकल अड़चने, गड़बड़े इस प्रकार की आ जाती है कि वो थोड़ा समय ज्यादा ले लेती है, थोड़ा समय ज्यादा ले लेती है। मगर ऐसा नहीं है कि भाई आपकी समस्या कोई अछूती हो या उसको हम ना करा सकते हो या वो ना होने की हो। देखो भाई, शहर वाला तो मुझे बेरा नहीं, थरा होगा केर के ना, मगर ग्रामीण में थारा कोई बाल भी भागा ना करे, इतना मेरा विश्वास है। काम तुम्हारा कोई छोड़ूंगा नहीं, काम कोई छोड़ूंगा। देखो भाई, मुझे वो फालतू की तो बात आती नहीं कि भाई ये करे वो करे ना, मगर जितने कम बुद्धि के, कम पढ़े लिखे हैं, तो उस हिसाब से इतना जरूर है कि आप जितना पढ़ा के भेज देंगे
उस पर सारा कोई ना नुकर नहीं कर सकता, ये पक्की बात है, चाहे कुछ भी हो ना। इसमें कसर भी नहीं छोड़ता हूं मैं कभी। अब ना भाई मारे पे गोले गाले देनी आते और ना लेनी आती, सीधी बात है। जो भी आपने काम कहा वो हमने अक्सर से किया है, कम हुआ है, इतना भी कम नहीं हुआ कि आप ये कहेंगे सारा नाश ही होगा, कुछ हुआ नहीं है ना, मगर कम हुआ है। था ही नहीं कुछ उसमें। अगर करोड़ों के हिसाब में, करोड़ों के सब सारे व्यापारी लोग हो ना आप, है ना, सारे वही खाते चलाते हैं। आज से पहले जब से सेक्टर बने हैं ना, जब से सेक्टर बने हैं और आप लोग तब से हो, शायद इतना पैसा कभी नहीं लगा होगा। सैकड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए लेके हमने वहां पे लगाए। अब समस्या पता कहाँ आती है, लोग बोल दे कुछ भी, देखो साहब ये भी है वो भी। मैं पिछले 5 साल में अपने इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 3200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लेके आया, 3200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अब अड़चन कहाँ आती है साहब? अड़चन आती कि देखो भाई 90 विधानसभाओं में खाली एक ढांडा ही है क्या? बाकी विधानसभाओं को भी तो कुछ मिलेगा। तो मैं फिर भी थोड़ा शांत रहा, और शांत नहीं रहा साहब, तो भी हरियाणा में सब विधानसभाओं से ज्यादा कोरोना काल में जहां कुछ भी नहीं किसी को मिला, वहां भी 250 करोड़ से ज्यादा मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लेकर आया। 250 करोड़ से छोटा नहीं है। आपके लिए भी मांगा है मैंने, वहां के लिए भी बात हुई है। वहां का कुछ बोलता रहे, आप कितनी बार बोल लो मुझे, है ना। देखो मैंने तो पहले ही कहा, डेवलपमेंट के काम के लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। मैं बिन बोले आप क्या सोचते हो? मुझे आज भी पता है लालचंद छाबड़ा जी के यहाँ से बैठा कोई मेरा भाई का, उनसे एक फैक्ट्री आगे चलते पुल भी भांगा हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है। शायद आप वहां को निकलते हो, आपने नहीं देखा होगा, महिपाल डाटा देखा है। इतनी बारीकी से वाच करके काम करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं है, जाके देख लीजिए, परसों रात ही गया मैं वहां। मैं आज से हर गली में चक्कर लगाता हूँ, कुछ नहीं ऐसे घूमता फिरता, रात को निकले जरा देखना ही है ना भाई, देख के समझना है, समझ के करना है। मैंने छोड़ा ही नहीं, मैंने तुरंत एसपी को फोन किया, जरा देखो इसका क्या है। ठीक है सर करेंगे। मुझे भी पता कैसे करेंगे, कब करेंगे, एस्टिमेट बनेगा था, ये होगा था, बना हो, सब चीजें होती है, उनका प्रोसेस से हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं है कि भी नहीं ध्यान में। 4 दफा 5 दफा अपने लोग मिले हैं मुझे भी, हमने भी उनको आश्वस्त किया है। एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण हमारा टेंडर नहीं लग रहा था। तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ नए सॉफ्टवेयर हमने इजाद कराए सरकार में, वो डालने लग रहे हैं। जैसे वो काम पूरा हो जाएगा वैसे ही हम आपका टेंडर लगा के जो डेवलपमेंट के संबंधित काम हैं उनको शुरू कर देंगे, उनको तुरंत शुरू कर देंगे। और दिक्कत क्या थी कि भाई कॉन्ट्रैक्टर बहुत बड़ा, कई बार घोलमेल करने की साजिश में वो लगे रहते थे। इसलिए सरकार ने कहा है कि भाई 10% तक जो अनाउंसमेंट हो सकता है होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। कई जगह पर ऐसी शिकायतें मिली हैं, ऐसे काम हुए होंगे, उसमें जरा अनाउंसमेंट में 2 बार बढ़ गया, 3 बार बढ़ गया, पैसे का जो दुरुपयोग जिसको बोलेंगे, उसकी संभावना कहीं नजर आई तो हमने कहा जरा काम कम भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक बार उसका बंदोबस्त करके हम लोग अपने काम को करेंगे। वो हो गया है। मुझे लगता है कि हम लोग जल्दी जो भी रोड से संबंधित आपके काम हैं हम तुरंत करा लेंगे। अभी लाइट्स के बारे में भी बात हो रही थी, लाइट्स में भी बड़ा भारी प्रॉब्लम था। और प्रॉब्लम क्या, अधिकारी भी वो बोलते ना, कहावत है ना, शेर का भाई बघेरा वो कूदे नो वो कूदे तेरा, है ना।
तो ऐसे अधिकारी वैसे बाकी के लोग, हर वार्ड में भी 3-4 कॉन्ट्रैक्टर होंगे। मान लीजिए अगर जो सारी निगम में लाइट का काम करने वाले 3-4 लोग होंगे, सारे ही, है ना। वो सारे 3-4 जो काम कर रहे हैं ना, उनका बड़ा टेक्निक है उन लोगों में। एक वार्ड में तीनों चारों टेंडर लेंगे ना, वार्ड के हिसाब से, गली के हिसाब से ले लेंगे। अगर रामनिवास जी के घर की लाइट खराब हो गई ना और ठेका महिपाल डांडा तो मुझे फोन करेंगे, कहेंगे नहीं ये तो राकेश है ना जीनुलवाड़ा, उसके भाई का ठेका, मेरा नहीं है। फिर उसको फोन करोगे कि नहीं भाई ये तो खंडेलवाल जी का है। रिंग पे मर जाओ तुम लोग, अपनी ट्यूबलाइट नहीं चेंज करवा सकते, टेंडर हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। कौन पकड़ेगा भाई ये गेम कोई आज का नहीं है, ये बरसों बरसों से चला आ रहा था। हम लोगों ने उसको पकड़ा है, हमने कहा लोग गाड़ी देंगे हमें देंगे ना भाई, हम खाएंगे, मगर ऐसा बंदोबस्त करेंगे, ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि उसका इलाज एक बार में ठीक से हो। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है। उसका टेंडर भी मिच्योर हो गया शायद, नहीं तो 2-4-5 दिन में हो जाएगा। ये रगड़ा, ये झगड़ा पूरे हरियाणा प्रदेश का ही हम खत्म कर रहे हैं। उस पॉलिसी के आने की वजह से हम लोग ये कई जगह छोटे छोटे जो काम है, ट्यूबलाइट्स का है, फलाना है ना, ये हम लोग नहीं कर रहे। अभी वो सारा का सारा रिप्लेस करेंगे, सब नया कर डालेंगे। ऐसी प्लान माननीय मुख्यमंत्री जी की। हम तो हर बार बोलते हैं कि जरा इसको ठीक करा। और भी कई चीजें आपके ध्यान में आई है। बाहर का दरवाजा भी वेट कर रहा है, आप लोग भी थक गए होंगे। सॉरी, जितना भी आप काम जिम्मे लगाएंगे उसका आप लोग ईमानदारी से हाथ जोड़ के और पैर पकड़ के करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि यही करने के लिए आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, और इसी आपके आशीर्वाद को हम लोग ताकत बना के हरियाणा की विधानसभा में से आपका अधिकार आप तक लेकर आते हैं। बस आशीर्वाद बनाए रखिए, बाकी काम अपने बच्चों पे छोड़िए। शुक्रिया, धन्यवाद।